हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, उम्मीद की जा रही है कि हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है किसी के लिए बड़े अच्छे बदलाव आने वाले भी हैं। फ्लर्ट, फ्लर्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, ओके, फ्लर्ट की वजह से थर्ड पार्टी है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ किसी एक का जो नेचर है वो फ्लर्टेशियस हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बिकॉज ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, अगर ये एनर्जी मैच करती है तो आगे की एनर्जी भी आपके साथ मैच करेगी। ठीक है, ये सिचुएशन है बेसिकली आपके बीच की। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉक्सिक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अबंडेंस, कॉन्शियसनेस, राइपनेस, अवेयरनेस, completion and the celebration. Okay, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 1 कार्ड। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, अगेन 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने टैरो से यहाँ पर कम कार्ड लिए हैं, ऑरिकल डेक से ज़्यादा लिए हैं जिसमें कि जोडिक साइन नहीं होते। तो आप तक अगर रीडिंग पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके की एक अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी हम देख रहे हैं ओवरऑल। अभी तक आपके पर्सन को या तो कहीं से कोई पैसा मिला है या कहीं से किसी तरीके का इनको मॉनेटरी गेन ज़रूर हुआ है यहाँ पर। तो इनकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के केस में हो सकता है इन्होंने कोई केस वगैरह जीता है, वहाँ से पैसे मिले हैं, या बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, या जॉब में किसी तरीके का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कोई पैसा कहीं से मिला है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा मिला है, रुतबा बढ़ा है, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। और जहाँ पे इनको सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं उस जश्न का, हो सकता है किसी का प्रमोशन वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ के मामले में आपके पर्सन को अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज़ का, कुछ है, हो सकता है कोई टास्क था, कुछ था, तो ये कंप्लीट हो रहा है किसी तरीके का। कॉन्शियसनेस आपके पर्सन की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनका लाइफ में चीज़ें इस वक्त बेहतर हैं, फाइनेंशियल वाइज भी, स्पिरिचुअल वाइज भी, ठीक है, अवेयरनेस आ रही है, दिमाग काफ़ी तेज़ काम कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। तो एक सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी इल्यूज़न के आगे, मतलब कि अलावा भी इनको बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में, इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। हो सकता है इनका क्राउन चक्रा हील हुआ है, काफ़ी कुछ चेंजेस इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भ्रम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस मतलब इतना किसी चीज़ में अपना 100% कैसे देना है, ये इनके अंदर या तो सीख गए हैं कि 100% कैसे देना है, या इनको एटलीस्ट ये समझ आ गया कि हमें जब तक हम किसी चीज़ में सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम किसी चीज़ में अपना 100% नहीं देंगे, ठीक है। हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है ये योगा, मेडिटेशन या किसी तरीके का स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इनकी एक हीलिंग हो रही है, बेहतर हो रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के नए और पुरानी चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट एक डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनकी इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है। कंप्लीशन है एक तरीके का, एक अच्छी, एक बढ़िया ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं छुट्टी उट्टी पे गए हैं, वहाँ पे एक बढ़िया वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं अपना। अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग आ रही है? वैसे मुझे अवेयरनेस इनकी अपनी ओवरऑल लाइफ के प्रति ही इनकी अवेयरनेस नज़र आ रही है, फिर भी हम एक दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए अवेयरनेस को, प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में थे ना, जो इन्हें भड़काते थे, लड़ाई झगड़े करवाते थे, मदर के साथ इश्यूज़ थे, कुछ भी, तो उन केसेस में इनको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। उन पे नज़र रख रहे हैं, या लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, या जहाँ से भी इनकी ज़िंदगी में जो लोग थे ना, इन्हें उल्टा सीधा भड़काते थे, ये बेसिकली उनके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। इनके माइंड में जागरूकता आई है, ठीक है। जिन चीज़ों को लेकर के पहले ये बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर लेते थे, तो वहाँ पे अब ये थोड़े से अवेयर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइपनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, मैच्योरिटी आ रही है बेसिकली आपके पर्सन। फाइनल शफल बाबा जी, राइपनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसका ध्यान अब पैसों पे ज़्यादा है, वो इंसान पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, प्यार मोहब्बत तो उसने खो ही दिया है, ऐसे लग रहा है प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा वो नहीं है, अब उसके बाद सिर्फ पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। या तो ये ऐसा किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इस तरीके का हो गया है, जहाँ प्यार को खोने के बाद उसकी एनर्जी सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस होगी, या ये आपके पर्सन की अवेयरनेस आ रही है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि ज़िंदगी में उन्हें अपने काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, पैसों पे ध्यान देना चाहिए, प्यार तो खो ही दिया है, ये चीज़ उनको समझ आ रही है कहीं ना कहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी की एनर्जी है। स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को हो सकता है 4 दिखाई दे रहा है। डबल 4 एंड 9 की एनर्जी नहीं, ओके 4 की एनर्जी हो सकता है। 4 दिखाई दे रहा है, 4 अगर दिखाई दे रहा है या 4 के रिपीटिशंस दिखाई दे रहे हैं तो आपको हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ऊपर, ओवर थिंकिंग यहाँ पर हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन्हें काफ़ी बर्डन है, ये आपको ऐसे फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन है जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। अब ये इनकी खुद की सोच भी आपके लिए हो सकती है। दूसरी चीज़ ये आप ऐसा आपके लिए भी सोच सकते हैं कि आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। बर्डन है, उतार के रखना चाहते हैं इनका, बहुत तेज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ये। पहले इनकी इंटेंसिटी इस चीज़ को लेकर के है कि पहले इन्हें अपना करियर सेटल करना है, खुद के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, उसके बाद इन्हें आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, ये है। और ये सब कुछ ये बहुत तेज़ी से, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ये जल्दी से आपके साथ टीम अप होना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक इन्होंने आपको ऐसे देख रहे हैं, या तो आप ऐसे हो गए हो जहाँ पे आप दूसरों से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते हो, आप कम लोगों से काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो, कम लोगों से इंटरेक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी इस दुनिया में आपकी वर्थ क्या है, क्यों आए हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं कि आप अपनी पहचान इस दुनिया में ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है किसी तरीके का योगा, मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सेलिब्रेशन चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के
कॉन्शियसनेस ने उन्हें ये दिखाया है कि उनके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। थर्ड पार्टी उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, सेलिब्रेशन उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो कॉन्शियसनेस इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन उतार के ये रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है कोई काफ़ी पुराना है ऑप्शन है, एक काफ़ी नया ऑप्शन है, तो उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये अबंडेंस चाहते हैं ये काफ़ी हद तक, और आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं कह सकते हो, या थक गए हैं कह सकते हो, ढोते ढोते चीज़ों को। थोड़ा सा स्लो है स्पीड इनकी, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी, या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो, या ये खुद एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर ये बहुत छोटे छोटे काम करके, गार्डनिंग करके, या कुछ और छोटे मोटे पेंटिंग वेंटिंग करके, किसी भी तरीके से अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, या कह सकते हो कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक ऑर्डिनरी लाइफ, अगर आप इस तरीके के हो तो, कि अब आप एक ऑर्डिनरी लाइफ देखते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो, बहुत हाई फाई और बहुत ही लैविश लाइफ अब आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। एग्जॉस्टेड देख रहे हैं यहाँ पर, पूरी तरीके से थक गए हो, या इनका खुद का दिमाग आपके बारे में सोच सोच के थक चुका है। कुछ केसेस में आपके पर्सन ना खुद डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में। कुछ में आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी पड़ेगी, इस बर्डन को उतार के रखना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कहीं छुट्टियाँ उट्टियाँ प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक तो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको खो दिया है, मतलब इन्होंने सॉरी आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और ये अब खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप लोगों को या तो आपके पास 8 और 7 नंबर है, तो राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों पे हो सकता है, शनि का इन्फ्लुएंस हो सकता है, केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे टास्क इनके पास हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है बहुत, और ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास, तो जिनमें से ये चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बर्डन इस बात का भी है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आप किसी और के लिए आपको छोड़ा था, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो ये बोझ उतार के रखना चाहते हैं।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन नंबर, 9 नंबर एंडिंग का होता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का होता है। आपके पर्सन आपको लेकर के जब भी सोचते हैं ना, तो उन्हें एक थॉट माइंड में आता है कि एक चेंज उनको लेकर आना है, और ये चेंज जो होगा ये परमानेंट होगा। यानी कि आपके पर्सन या तो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज है तो मैरिज को निभाना चाहते हैं, या फिर हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये इनके माइंड में है, तो यही चीज़ ये सोचते हैं। बस ज़्यादातर इनके माइंड में यही आता है कि ये आपसे मैरिज करें और आपके साथ एक अपनी न्यू बिगिनिंग करें। बट कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी है कि जहाँ पे रिश्ता ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो और अब रिश्ता टूटने की कगार पर ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पे एक चेंज, या तो हमेशा हमेशा के लिए आना है या हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। एग्जॉस्शन की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक आपको थका देने वाला है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में अकेलापन झेलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे ऐसे इस रिलेशनशिप में, थका देंगे। तो ये इजी रिलेशनशिप नहीं है आपके लिए। अगर आपको जानना है कि आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कैसा है, आपके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो मैंने कल वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना। यहाँ पर अकेलापन दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा थकान दिखाई देती है, ठीक है, एंडिंग दिखाई देती है कुछ चीज़ों की यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेल्फ लव, इरिप्लेसिबल, ओवरवेल्म्ड एंड ईगो। आपके पर्सन कह रहे हैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। अभी भी आपके पर्सन जो भी पास में आप लोगों के बीच में हुआ उससे हील नहीं हुए हैं। ये अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपने ईगो, अपने अहंकार को आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ट्रेनिंग मी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में जब भी वो सोचते हैं तो वो पूरी तरीके से ऐसे लगता है खाली हो गए, ड्रेन हो गए, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इरिप्लेसिबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुमने मुझे प्यार किया उस तरह से उस तरीके को कोई और मैच ही नहीं कर सकता, ठीक है, उस लेवल का कोई प्यार हमें नहीं कर सकता। ये आपके पर्सन भी मानते हैं। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, मतलब उनको पता है कि आपको उनका डिसीज़न न ले पाने की क्षमता से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और ये बात उनको जानकारी है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्रे करें अपने डिवाइन से कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पफुल पीपल एंड रिकवरी की एनर्जी है। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको परेशान नहीं होना है। जो भी लॉस इस वक्त आपका होगा, जो भी हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। ये लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। किसी भी तरीके का जो भी आपके अंदर चेंज आ रहा है, ये आपको इसके जो भी इससे कोई लॉस नहीं होगा, और जो होगा भी लॉस तो वो आपकी रिकवरी हो जाएगी, इतना क्लियर है। ठीक है। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे इस वक्त आपको कुछ ऐसे लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी डिवाइन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप हेल्प ले सकते हो, और जो कुछ भी आपका नुकसान हो रहा है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सब की रिकवरी एक दिन हो जाएगी। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आपके पर्सन को यकीन नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में आप आ कैसे गए। ठीक है। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। और पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए ये सॉरी भी बोलते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।